पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स 2023 है जी। ज्वाइन GHQ एज अ सिविलियन एम्प्लॉयज़। पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स 2023 हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली नौकरी की मालूमात आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स 2023 है। ये ज्वाइन GHQ एज अ सिविलियन एम्प्लॉय। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली नौकरी की मालूमात आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स है जी। जो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 16 अक्टूबर 2023 है। 16 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है। इसकी जो टोटल वैकेंसियों की तादाद है वो 110 होगी। टोटल वैकेंसियों की तादाद 110 होगी। ये पाकिस्तान आर्मी GHQ रावलपिंडी ऑफिस में होगी। उसके बाद है जी, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE एंड बैचलर है। प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE, बैचलर यानी हर तबके के लिए, मतलब प्राइमरी से लेकर बैचलर लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो इस पे अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट इस पे हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी से लेके बैचलर तक इस पे अप्लाई किया जा सकता है। 110 टोटल वैकेंसियों की तादाद है। 16 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसकी मज़ीद तफसीलात हम चेक कर लेते हैं। वैकेंसियों की पोजीशन है जी, इसमें असिस्टेंट BPS 15 है यानी 15वां है। उसके बाद कुक की है, ड्राफ्टमैन की है। उसके बाद LDC है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र की है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है, स्टैटिक्स असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, सुपरवाइज़र है, टेक्नीशियन नेटवर्किंग है, और इसके बाद है जी ट्रांसलेटर की है, और UDC BPS 13 यानी कि BPS 13 की है, UDC 13 की। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार है जी, हाउ टू अप्लाई फॉर ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स 2023 है जी। इसमें लिखा, ये थोड़ी सी मिस्टेक उनकी तरफ से होगी लिखने में, ये 23 होगा जी। उसके बाद है जी कि उन्होंने जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ADAMDT.REC.gov.pk, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 बताया गया है जी, इनकम्प्लीट एंड लेट एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसिडर। जो लेट या गुजरी हुई तारीख के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे वो नाकाबिल कबूल होंगी। फिर बताया गया है जी कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ही कॉल के लिए बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको कॉल के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 4 पे बता रहे हैं जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू टेस्ट नॉट बी पेड एट एनी TRDR के जो इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कैंडिडेट जिनको बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी, उनको किसी किस्म का कोई भी TRDR नहीं दिया जाएगा। ये नीचे मज़ीद इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है जी 16 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट इस पे अप्लाई करने के लिए है। और इसमें जो एज की नंबर 6 में बताया गया है जो एज रिलैक्सेशन है विल बी गिवन एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट पॉलिसी है जी। ये गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक इसमें जो एज की लिमिट है। ये मज़ीद नीचे जी उनकी तरफ से पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स 2023 एडवर्टाइजमेंट इश्तहार जारी किया गया है। ये असिस्टेंट BPS 15 के लिए जो ग्रेजुएशन की तालीम मस्ट है, 18 से 33 साल इसकी एज है, और ये टोटल जो वैकेंसियों की तादाद है वो 23 होगी। इसके साथ है जी जो टाइपिंग स्पीड है वो 20 पर मिनट होनी चाहिए जी। उसके बाद है जी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद है जी कि उन्होंने जो नोट दिए है द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल हैव द अंडरटेक्स ऑफ 6 वीक बेसिक IT अच्छा जी, उनके बाद ये IT ट्रेनिंग भी कोर्स भी करवाया जाएगा। नंबर 2 पे है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये BPS 15 की है, ग्रेजुएट विद स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होगा जी। और उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की है, उसके लिए जी इंटरमीडिएट है, मिनिमम स्पीड ऑफ
80 टू 40 पर मिनट होगी जी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग में जी। उसके बाद मस्ट भी कंप्यूटर को जानते हों। यूडीसी है, इसके लिए जी इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 पर मिनट होगी। उसके बाद कंप्यूटर को जानना लाजमी होगा। इसके बाद फिर जो फ़ोटोग्राफ़र की है, तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है। 3 से 5 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फ़ोटोग्राफरी का। 18 से 35 साल इसकी एज होगी। ये टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं, ये पंजाब से होंगी। उसके बाद है जी टेक्नीशियन नेटवर्किंग होगी, ये डीएई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगा जी। इसके लिए कम से कम 2 साल आपको जो एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट होगा जी, ग्रेजुएट है जी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा लाइब्रेरी साइंसेस में। तो इसके लिए जो 18 से 30 साल आपकी एज है, ये एक वैकेंसी है, ये सिंध से होगी। उसके साथ साथ बाद में जी एलडीसी है, ये 11वां स्केल होगा। एलडीसी मैट्रिक इसके लिए एजुकेशन है। 18 से 30 साल इसकी एज है। जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 पर मिनट होगी। कंप्यूटर का इल्म होना लाजमन है। उसके बाद है जनाब सुपरविजर की होगी, ये ग्रेजुएट है और एक्स सुपरविजन होगा, एक्स सर्विसमैन होगा जी ये। और 18 से 30 साल है, ये एक पंजाब में से होगी। उसके बाद है जी मज़ीद, इसको हम नीचे चेक कर लेते हैं। कुक की है जिसके लिए मिडल है, 5 साल का लिए इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक क्लास आर्मी ऑफिसर मेस का जी। उसके बाद ट्रांसलेटर है, ये ग्रेजुएट है, 3 साल का जी एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेट ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होना चाहिए जी। उसके बाद है जी टेक्नीशियन की हो गई जी एक्सरे मशीन का जी, ये मैट्रिक इसके लिए है। उसके बाद है जी सिक्योरिटी सुपरविजन की है, तो उसके लिए एफए इसके लिए रिक्वायर्ड है। और सबसे लास्ट में है जी कैलिग्राफिक्स जिसके लिए मैट्रिक है। और इसमें जी उर्दू का जो नॉलेज होना है एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैलीग्राफिक, ये मस्ट होगा। इसके बाद है जी वही सारा तरीक़ाकार नीचे इश्तहार में दिया गया है जो हमने आपको बताया है कि आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको इसमें क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड द प्रोवाइड पोस्टल एड्रेस एट द वैलिड एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर। अपना पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे, उसमें जो आपका दुरुस्त मोबाइल नंबर होगा जो कि आपके इस्तेमाल में होगा, आप उसका नंबर देना लाजमी होगा। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड होल्डर ऑफ CNIC के जो पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, वो इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी मज़ीद इस तरह की मालूमात जानने के लिए हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट्स करें। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली नौकरी की मालूमात आप तक पहुंच सके।